नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शोरेन। आज हम इस वीडियो में गदूद या प्रोस्टेट इस बीमारी के बारे में बात करेंगे और उसका मोस्ट एडवांस लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है, आज का वीडियो उन मेल्स के लिए है जिन्हें प्रोस्टेट की दिक्कत है। प्रोस्टेट यानी गदूद, इसकी हाइपरट्रॉफी या बढ़ जाने को हम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। जिन पेशेंट्स को ये बीमारी होती है उनको ये बीमारी के बारे में बाकायदा पता है, आम जनता को कोई नॉलेज नहीं होता। तो ये मेल्स की बीमारी है, स्पेशली वो मेल जो 50 साल के ऊपर के हैं, उन्हें ये प्रोस्टेट या गदूद जो बड़ा हो जाता है, उसकी साइज़ बढ़ जाती है एज रिलेटेड से, उनको ये दिक्कतें आने लगती हैं। प्रोस्टेट के बड़े होने से क्या दिक्कत आती है? बार बार यूरिन आना, रात में बार बार यूरिन के लिए उठना, पेशाब में बर्निंग होना, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, पेशाब को रोक नहीं पाना, ये दिक्कतें धीरे धीरे एज के साथ साथ बढ़ती हैं। रिसर्च से ये डाटा निकल के आया है कि 70 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 50% मेल्स को ये दिक्कत आती है। इसका जो आधुनिक इलाज है और एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, वो इलाज के बारे में मैं क्या फ़र्क है बताना चाहूँगा। एज अ वैस्कुलर स्पेशलिस्ट, इसका आधुनिक इलाज बहुत ही अलग ही तकनीक से आज उभर के आया है, जो अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, इवन वियतनाम या जो ये कंट्रीज़ हैं, ओरिएंटल कंट्रीज़, इसमें बड़ा ही प्रचलित है। इंडिया में धीरे 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 ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इलाज को कहा क्या जाता है? इस इलाज को प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं, PAE। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास डायरेक्टली सोशल मीडिया से आ रहे हैं, या फिर कहते हैं कि मेरा बेटा बेटी अमेरिका में, यूरोप में रह रहे हैं, डॉक्टर साहब इंग्लैंड में रह रहे हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि ये आप एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को मिलिए और इस इलाज के बारे में पूछिए। बहुत सारे हमारे जो यूरोलॉजी कलीग हैं, वो पेशेंट्स को इस इलाज के बारे में डायरेक्टली डिस्कस नहीं करते हैं, या फिर उतना प्रचलित नहीं होने से, या उन्हें खुद को उतना डिटेल नहीं पता होने से बताया नहीं जाता। तो मैं ये प्रोसीजर के बारे में एडवांटेजेस बताऊंगा कन्वेंशनल सर्जरी के ऊपर। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन बड़ी ही सिंपल विधि है प्रोस्टेट का साइज डिक्रीज करने के लिए, जिसके कारण प्रोस्टेट बढ़ने के जो सारे सिम्टम्स हैं वो कम होने लगते हैं। किसी का प्रोस्टेट अगर बढ़ जाता है तो सबसे पहले वो यूरोलॉजिस्ट के या जनरल फिजिशियन के पास जाता है, वो यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। यूरोलॉजिस्ट उनका एक अल्ट्रासाउंड कराता है और प्रोस्टेट का जो साइज़ है, वॉल्यूम है, उसको मेजर करता है, और फिर उसमें ये देखा जाता है कि आप जब यूरिन पास कर लेते हो तो कितना यूरिन आपके ब्लैडर में बच जाता है। इसका मतलब इतना ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। उसको दवा शुरू की जाती है, दवा से आराम आ जाता है तो कुछ साल तक उसको दवा पे रखते हैं, जब तक उसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दवा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो कुछ पेशेंट्स उसको दवा को ले ही नहीं पाते। अब इसके बाद क्या ऑप्शन पेशेंट को दिया जाता है कि आप सर्जरी के लिए जाए और ये प्रोस्टेट को बेसिकली सफाई करके निकाल ले। दिक्कत क्या है सर्जरी में? सर्जरी बड़ी अच्छी है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन इट कम्स विद अ कॉस्ट। उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अप टू 30%। साइड इफ़ेक्ट्स को अगर मैं इनएमरेट करूं तो ब्लीडिंग, ब्लड का लगना, एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट होना, सेक्सुअल इनकॉम्पिटेंस, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, और अगर स्पिंटर जो वाल्व होता है पेशाब की नली में, उसको डैमेज हो जाए तो यूरिन अपने आप निकलता रहता है और वो पेशेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, जो बड़ी ही बेकार स्थिति हो जाती है अगर ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो। इन दोनों के बीच में एक नई तकनीक उभर के आई है जिसे प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। एक छोटे से कैनुला या कहूँगा इंजेक्शन लगा के हथेली की नस में हम प्रोस्टेट की आर्टरी के अंदर चले जाते हैं। सिलेक्टिवली वो प्रोस्टेट या गदूद को जो सप्लाई करती है आर्टरी,
और उसके अंदर जाके स्पेशल पार्टिकल्स, कैलिब्रेटेड पार्टिकल्स, मेजर्ड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें डाल देते हैं। वो करता क्या है, आर्टरीज को बंद कर देता है और प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे 3 से 6 महीने में श्रिंक होना शुरू होता है। पेशेंट को सिम्टम्स रिलीफ 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते में आने लगते हैं। दवा की ज़रूरत नहीं होती, पेशाब की धार बढ़ जाती है, रात के सिम्टम्स कम हो जाते हैं और एक मेजर सर्जरी अवॉइड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये इलाज रामबाण है। यस, इसके बाद दोबारा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो चीज़ तो TURP या जो कन्वेंशनल सर्जरी के बाद भी पड़ सकती है। तो मैं उन पेशेंट्स या उन रिलेटिव्स को ये बताना चाहूँगा कि जिनके घर में कोई प्रोस्टेट गदूद से सफ़र कर रहा है, एक पुरुष, एक मेल, उनके घर में उनके पिताजी, चाचा जी या कोई और रिलेटिव हो सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या है, क्या विधि है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या सर्जरी इससे बेहतर है या नहीं है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। कोई भी प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में आपको समस्या, दिक्कत, ट्रीटमेंट हो तो प्लीज़ हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।